नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ लेनोवो की लीजियन गो हैंड हेल्ड के बारे में। ये मैंने हाल ही में खरीदी हुई है। इट्स नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, इसको मार्केट में निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं इसे ऐसे टाइम पे खरीद रहा हूँ जब आईपैड की मिनी 7 भी लॉन्च हो रही है। और मैं आज के इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करूँगा। इसकी डिज़ाइन क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका जो कनेक्टिविटी एस्पेक्ट है, इसको आप गेमिंग के लिए तो यूज़ कर सकते ही हैं, पर उसके अलावा आपको क्या क्या और ऐसी चीज़ें मिलेंगी इसमें जो आप अपने प्रोडक्टिविटी के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगा इट इज़ एन ऑल आउट पीसी, नॉट जस्ट अ गेमिंग हैंडहेल्ड डिवाइस। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में पेश करके बताऊँगा मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। वाई? बिकॉज सबसे पहले तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अनलाइक लॉट ऑफ अदर यूट्यूब रिव्यूज़ जहाँ पे प्रोडक्ट्स उनको मिल जाता है। मैं अपनी स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ, यार ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी है, कितने में खरीदी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं इस वीडियो में कुछ भी बोल सकता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड हिटिंग दैट बेल आइकन। और अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये मैं स्टार्ट में बता देना चाहता हूँ। तो बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, मैं बोल सकता हूँ 20-25 मिनट की तो होगी। तो आप पॉपकॉर्न ग्रैब कर लीजिएगा, टाइम स्टैम्प्स होंगे। अगर आपको स्किप करना है, आप टाइम स्टैम्प को देख करके वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, विच एस्पेक्ट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर यू। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। वाइल आई प्ले दिस अनबॉक्सिंग वाला वीडियो इन द बैकग्राउंड, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके चलाता हूँ इसे। I want to talk about a few of the reasons as to why I actually was drawn towards this device. अब देखिए, these are not the 5 reasons that I want to get into. मैं उन reasons को अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर करूँगा। But before that, why was I attracted towards this device? और मैं क्यों इसे 2024 में लेने की सोच रहा था? Let's play the unboxing वाला वीडियो सबसे पहले तो in the background, और मैं आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग इसका एकदम प्रीमियम फील देगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट ले रहे हैं। सस्ता बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप बॉक्स को जैसे ही खोलेंगे ना, एवरीथिंग इज़ पैक्ड रियली वेल, एवरीथिंग इज़ वेल डन। पैकिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सोचा हुआ है। डब्बे से लेकर के सब कुछ काफ़ी प्रीमियम लगता है। और जब आप डब्बे को पहले बार खोलेंगे, जब आप इस डिवाइस को पहले बार देखेंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि डिवाइस ही आता है एक केस के अंदर। अगर आप एसूस का ROG Ally ले लें, उसमें केस नहीं मिलता है, आपको अलग से लेना होगा। स्टीम डेक में केस अलग से लेना होगा। इसमें केस के अंदर आता है ये डिवाइस। तो राइट फ्रॉम द गेट गो आपको एक प्रीमियमनेस का एक एहसास होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपने पैसे जो खर्चे हैं ना, वो अच्छे तरीके से खर्चे हैं। आप जब इस डिवाइस को निकालेंगे, क्लीनिंग क्लॉथ भी होगा। केस से जब आप निकालेंगे, नीचे में एक FPS मोड वाला एक तो सर्कुलर एक डिस्क वाला ऑब्जेक्ट भी आएगा। इसमें एक FPS मोड भी है। व्हाट इज़ दैट FPS मोड? आई विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट दिस इन माय गेमिंग वाले वीडियोस, गेमिंग चैनल पे। हल्के से मैं बोल देता हूँ कि ये जो डिवाइस है, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स दिस डिवाइस व्हाइल आई एम अनबॉक्सिंग दिस इज़ द मॉड्यूलैरिटी ऑफ दिस डिवाइस। क्या मतलब है मेरा? मॉड्यूलैरिटी का क्या मतलब है? देखिए, ये एक ऐसा डिवाइस है from the top brands like Steam, Asus and now Lenovo, जो आपको ऐसा ऑप्शन देगा जहाँ पे आप कंट्रोलर्स को डिटैच कर सकते हैं इस डिवाइस से। स्टीम डेक में वो ऑप्शन नहीं है, Asus में वो ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो डिज़ाइन है, इट्स अ मॉड्यूलर अप्रोच, एकदम वर्सटाइल है। एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स दिस डिवाइस। दूसरी चीज़ जो मुझे एक्चुअली में अट्रैक्ट ओरिजिनली किया था इसने, इस डिवाइस ने, द रीज़न वॉज इट्स स्क्रीन साइज। इसके बारे में मैं आगे भी चल करके 5 रीजंस में भी इसे इंक्लूड करूँगा, बट इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर मी टू इवन बाई दिस प्रोडक्ट। क्योंकि अगर मैं इसे स्टीम डेक के साथ कंपेयर करूँगा, दिस इज़ अ बिगर स्क्रीन। Asus ROG Ally के साथ कंपेयर करूँगा, इट इज़ अ बिगर स्क्रीन। 8.8 इंच का स्क्रीन है, QHD प्लस डिस्प्ले, 2560 इंटू 1440p, विच इज़ द हाइएस्ट रेजोल्यूशन इस स्पेस में, दैट इज़ ऑन दिस डिवाइस। एंड नॉट जस्ट दैट, 10 पॉइंट कैपेसिटेटिव टच है और 500 निट्स का ब्राइटनेस है।
IPS डिस्प्ले भी है, तो नो मैटर विच एंगल यू एक्चुअली व्यू इट फ्रॉम, आपको तगड़ा सुपर क्लियर परफॉर्मेंस मिलेगा. तो इट इवन अट्रैक्टेड मी देयर, इसका जो स्क्रीन है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप, यू रिमेंबर आई स्पोक अबाउट मॉड्यूलैरिटी, तो अगर आपको सिर्फ टैबलेट को होल्ड करना है, आप कंट्रोलर्स को हटा लीजिए. इनफैक्ट इसकी मॉड्यूलैरिटी के कारण आपको इसे होल्ड करने में भी ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, स्पेशली जब आप अपने बेड पे लेट करके इसे यूज़ करना चाहते हैं जस्ट फॉर कंटेंट कंजम्पशन. इट टेक्स अवे दैट एक्स्ट्रा वेट विच कम्स फ्रॉम द कंट्रोलर्स थैंक्स टू द डिज़ाइन. और कनेक्टिविटी के मामले में भी अगर मैं इसे ओरिजिनल Ally के साथ कंपेयर करूं, नॉट द Ally X, तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक USB-C मिल रहा था, यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं. तो कनेक्टिविटी के मामले में आपको सबसे पहले तो ऊपर में मिलेंगे वॉल्यूम टॉगल्स, आपको फिर मिलेगा एक USB ऊपर में, एक USB नीचे, और आप दोनों से ही चार्ज कर सकते हैं इस डिवाइस को. उसके सामने होगा एक माइक्रो SD कार्ड, आप अपने स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं. एक 3.5 mm का जैक भी मिलेगा आपको फॉर लैग फ्री ऑडियो अगर आपको चाहिए. कनेक्टेड 3.5 mm वाला ईयरफोन्स. एक पावर बटन है विच इज ऑल्सो गॉट LED लाइटिंग. एंड ओवरऑल इसकी अगर मैं डिज़ाइन एंड बिल्ड देखूँ ना, इट्स सॉलिडली बिल्ट. आपको एक किक स्टैंड भी मिलेगा जो आपको ना ही तो स्टीम डेक में मिलेगा, ना ही तो Asus की ROG Ally में मिलेगा. एंड दिस वॉज वन ऑफ द अदर रीजन एज टू वाई आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. द किक स्टैंड, येस इट कुड बी अ सिंपल रीजन एज दैट, बट उसके कारण भी मैं इस डिवाइस की तरफ आकर्षित हुआ था. देखिए बटन्स आर वेरी टैक्टाइल, दे आर वेल बिल्ट, डी पैड अच्छा है, राइट एंड लेफ्ट एनालॉग स्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी जो ट्रिगर्स हैं राइट एंड लेफ्ट ट्रिगर्स वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है. इट इज़ इवन गॉट अ ट्रैक पैड जो आपको Asus की ROG Ally में नहीं मिलेगा. तो ये एक Windows 11 PC है और वो ट्रैक पैड एक्चुअली में काफ़ी काम आएगा व्हेन यू यूज़ दिस एज समथिंग मोर देन अ गेमिंग डिवाइस. स्पीकिंग ऑफ अ गेमिंग डिवाइस, सबसे पहली चीज़, नाउ दैट आई हैव डन विद द अनबॉक्सिंग, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस. अब आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ गेम्स इन दिस वीडियो, मैं सिर्फ एक गेम पे फोकस करूंगा, बट आई वांट टू डू अ कॉमेंट्री ऑन व्हाई आई फील दिस विल हैव यू कवर्ड इवन इन फॉर फ्यूचर गेम्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस, देन आई विल डिस्कस 5 पॉइंट्स व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग दिस एंड सम ऑफ द कॉन्स एज टू व्हाट कैन डिट्रैक्ट you from buying this product. So let's talk about the gaming performance first. See, because this is a hands-on review, ये ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं आपको ढेर सारे गेम्स दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक गेम दिखाऊंगा, बट आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे तरीके से परफॉर्म करेगा. द गेम दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज Silent Hill 2 रीमेक, जो एक एकदम ब्रांड न्यू गेम है. एंड वाई आई चूज दिस गेम इज बिकॉज ये Unreal Engine 5 टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, विच मीन्स इट्स अ वेरी डिमांडिंग गेम. बहुत सारे फॉग इफेक्ट्स है ये गेम में. एंड लेट मी टेल यू दैट व्हाइल आई वाज प्लेइंग दिस गेम, आई इनफैक्ट केप्ट द एसेट्स की जो सेटिंग है ऑन एपिक. मैंने FSR 3.0 यूज़ किया हुआ था इन परफॉर्मेंस मोड, रे ट्रेसिंग को ऑफ किया हुआ था, और एज फार एज रेजोल्यूशन गोस मैंने इसे 1280x800p पे रखा हुआ था. आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रॉम Lenovo Legion स्पेस की सेटिंग्स, जहाँ पे आप टॉगल कर सकेंगे बिटवीन डिफरेंट रेजोल्यूशन लाइक 1280x800, 1920x1080p विच इज़ फुल HD, एंड फाइनली 2560x1440p. अगर आप बैटरी को बचाना चाहते हैं देन आई वुड रेकमेंड कि आप लोअर रेजोल्यूशंस पे खेलें. देखिए इसकी जो परफॉर्मेंस थी इन 1280x800 विद एपिक सेटिंग्स विद रे ट्रेसिंग ऑफ इन FSR 3.0 एंड परफॉर्मेंस, I was getting between 45 to 47 FPS, which is pretty solid. Why? Because ये एक छोटा स्क्रीन है. It is not a big TV that you're watching it on. आप सोच रहे होंगे 800p यार इमेज फटेगा नहीं? मेरे मन में भी वो सवाल था. Unless I saw this in person, trust me, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा. क्योंकि जब आप एक छोटे स्क्रीन पे ना 45 FPS भी देखते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि it is faster than that 45 FPS. आई डोंट नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, मुझे इसका लॉजिक नहीं पता है, बट कुछ तो है बात. जब आप एक छोटे स्क्रीन पे कुछ भी इवन इन 45 FPS पे देखेंगे ना, इट जस्ट सीम्स फास्टर. तो द गेम प्ले एस्पेक्ट वॉज रियली स्मूथ.
एसेट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। FSR में जनरली इशू होता है कि एक शिमरिंग सा इफेक्ट आता है अराउंड कैरेक्टर्स, स्पेशली जब आप कैमरा एंगल को मूव करते हैं, बट यहाँ पे मेरे को वो भी इशू नहीं था, स्पेशली इन दिस टाइटल एटलीस्ट। पर वाई आई चूज दिस टाइटल इज बिकॉज ये अनरियल इंजन 5 पे बना हुआ था। बहुत लोगों का ये गेमिंग करने के टाइम पे एक कंसर्न होगा कि भाई ये तो 1 साल हो गया ऑलमोस्ट इस डिवाइस को निकले हुए हैं, अब इसका एक सेकंड इटरेशन भी मिलेगा जो 2025 पे रिलीज होगा। अब देखिए इसका जो प्राइस होने वाला है वो मैं एंड में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ, और मैं एंड में आपके साथ 2025 वाला जो प्राइस होने वाला है इंडिया में स्पेशली, उसके बारे में भी थोड़ा सा हल्के से डिस्कस करूंगा। एंड वाई आई थिंक it still makes buying this in 2024. But what I was saying is कि concern ये होगा कि will it be able to keep up with Unreal Engine 5 games? That is why I chose Silent Hill 2 Remake to showcase the capability of this product. Performance बहुत तगड़ी है गेमिंग की, और इनफैक्ट अगर आप कुछ पुरानी गेम्स खेलेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। आप इसमें वो सारे AAA टाइटल्स खेल सकते हैं। विचर हो गया, रेजिडेंट ईवल हो गया, एल्डन रिंग हो गया, ये सारे टाइटल्स, गॉड ऑफ वॉर जो हाल ही में निकला हुआ था, स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस, होराइजन जीरो डॉन, ये सारे टाइटल्स आप प्यार से खेल पाएंगे ऑन दिस। आपको परफॉर्मेंस की कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। आप सोच रहे होंगे LIX में 24 GB का रैम है, विल दैट मेक अ डिफरेंस? एक्चुअली येस इट विल, बट इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होने वाला है। इसमें भी 16 GB का जो रैम है ना, इट इज़ द सेम स्पीड एज Asus का ROG Ally का 24 GB। हाँ, रैम उसमें ज़्यादा है, सो यू कैन एलोकेट मोर रैम टू दी वीडियो परफॉर्मेंस। बट हैविंग सेड दैट, इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसमें भी Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर है, इसमें भी Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस 19-20 का आंकड़ा है मेरे हिसाब से। और बिकॉज दिस इज अ गेमिंग PC नॉट अ कंसोल, आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ द सेटिंग्स। आप उसे ट्वीक करते रहिएगा। एज फार एज TDP गोज, मैं इसे बिना बैटरी कनेक्ट किए हुए 30 वॉट्स के TDP पे रखा हुआ था, और तब जाके मुझे 45 FPS मिल रहा था। ऑब्वियसली अगर मैं इसे 30 वॉट्स के TDP पे रखूँगा तो बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बैटरी प्रॉब्ली मुझे 1.5 आवर्स का बैटरी लाइफ देगा अगर मैं इसे 30 वॉट्स के TDP पे रखूँगा। अगर आप इसे कम TDP पे रखेंगे देन यू हैव टू मेक मोर चेंजेस टू द सेटिंग्स। इंस्टेड ऑफ एपिक यू कैन गो डाउन टू लो सेटिंग्स। बट द ब्यूटी इज आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपको कंसोल गेमिंग में ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंसोल गेमिंग में आपको मॉड्स नहीं मिलेगा जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ फुल फ्लेजेड Windows 11 PC। आपको चीट स्ट्रेनर यूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा जो आप नहीं कर सकते हैं इन अ कंसोल। मैं इनफैक्ट साइलेंट हिल 2 रीमेक प्लिच चीट स्ट्रेनर के साथ यूज़ कर रहा था एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंग नहीं हुआ, क्रैश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मक्खन की तरह चल रहा था। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज़ वाई इट एक्चुअली मेक्स फॉर अ वेरी गुड हैंड हेल्ड गेमिंग PC एक्सपीरियंस। तो गेमिंग के मामले में चाहे वो आज की गेम्स हो, चाहे वो आने वाले अनरियल इंजन 5 की गेम्स हो, क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे इन सेटिंग्स, आप एक चीज़ कॉन्फिडेंटली एकदम इत्मीनान से बैठ करके ये शांति से इसे खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना है इस पर, तो इट्स अ नो ब्रेनर, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बट लेट मी ऑल्सो नाउ मूव ओवर टू द 5 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ एक्चुअली में स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहता था, वाई आई वुड रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स इट, मैंने इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी दिखा दी है। नाउ लेट मी गिव यू 5 रीजंस एज टू व्हाई you should consider this product as well and discuss cons and finally conclude the video. Okay, reason number 1, इसकी परफॉर्मेंस आपको उतनी ही तगड़ी मिलेगी जितनी LIX की में है। अब LIX की जो प्राइसिंग थी वो काफ़ी तगड़ी प्राइसिंग थी, इसकी भी प्राइसिंग कम नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे तगड़ा मिल रहा है। Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर जो है कोई भी AAA गेम्स जो है, डिमांडिंग गेम्स जो है, वो ये हैंडल करके आपको दे देगा। आपको एक स्मूथ एन्जॉयबल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस पर। तो इवन द मोस्ट ग्राफिकली इंटेंसिव टाइटल जैसे साइलेंट हिल 2 रीमेक मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, इट कैन एक्चुअली वर्क रियली वेल ऑन दिस हैंडल PC। तो इसका परफॉर्मेंस इज रियली पावरफुल, वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस एज टू व्हाई यू शुड एक्चुअली कंसिडर बाइंग दिस। दूसरा रीजन, which was in fact one of the reasons which attracted me towards this device, was इसकी impressive display. अब out of all the devices like Steam Deck and Asus ROG Ally original वाला या LIX, I think इसका डिस्प्ले सबसे बेस्ट है
8.8 इंच की डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको सपोर्ट करके देगा। हाँ, इसका एक कॉन जो है, इसमें आपका फ्री सिंक नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा इट इज़ अ वेरी ब्राइट डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, IPS है, तो कलर्स एकदम अच्छे सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं आपको। क्लैरिटी बढ़िया है, डिटेल बढ़िया है, रेस्पॉन्सिवनेस बढ़िया है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 10 पॉइंट टच स्क्रीन। एंड गेम्स तो बढ़िया दिखते ही दिखते हैं, पर दिस इज नॉट जस्ट फॉर गेम्स, राइट। ये एक Windows 11 PC भी है, इसमें आप कंटेंट को भी कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए अभी यूट्यूब पे, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। तो गो फॉर दिस डिवाइस, फॉर दिस इंप्रेसिव डिस्प्ले, जिसे आप कंट्रोलर से डिटैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बेड पे लेट करके कुछ देखना चाहते हैं ना, you can actually use this device just as a tablet, and the display is probably the best if I have to consider it against Asus का ROG Ally and Steam Deck. तीसरा रीज़न, इसकी जो वर्सेटाइल डिज़ाइन है, एंड मैंने इसके बारे में बोला भी, मॉड्यूलैरिटी इसकी जो है, आप इसकी कंट्रोलर्स को डिटैच कर सकते हैं, और दिस प्रोवाइड्स फॉर फ्लेक्सिबल एंड मोर डायनामिक प्ले स्टाइल्स। अगर आपको एक FPS मोड यूज़ करना है, वो भी आप एक्चुअली में कर सकते हैं। इसका जो FPS मोड वर्क्स लाइक अ माउस इज वेल। उसमें जो माउस में आता है ना, एक बीच वाला जो ये जो ट्रैक पैड आता है ना, वो भी है। तो माउस की तरह आप यूज़ तो कर सकते हैं, थोड़ा सा लर्निंग कर्व है जब आप FPS मोड पे जाएंगे। मे बी इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट एटलीस्ट द गुड थिंग इज कि बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलर डिज़ाइन FPS मोड है, तो स्टीम डेक में नहीं मिलेगा, Asus ROG Ally में नहीं मिलेगा। तो इसकी जो डिज़ाइन है, दैट इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस, एंड दिस इज वन ऑफ द की रीजंस एज टू व्हाई यू शुड एक्चुअली कंसिडर बाइंग दिस डिवाइस। आप देखिए, आप इसे हैंडल डिवाइस की तरह तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो USB-C पोर्ट भी हैं, तो आप इसे अगर एक मॉनिटर या TV में भी कनेक्ट करके यूज़ करना चाहते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल डिवाइस, and again, a device, not just a gaming device, a PC मैं बोलूँगा इसे। It is as good as a laptop, which brings me to the fourth point. This is a full-fledged PC. इसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप एक PC में कर सकेंगे। यानी Office 365 पे काम करना है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो क्लिप्स एडिट करने हैं, नो प्रॉब्लम। आपको जो भी ऐप्स माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे मिलेगा, वो यहाँ पे ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज Windows 11 है। जो सपोर्ट आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर्स, वो यहाँ पे भी मिलेगा। तो इट इज़ अ वेरी डायनामिक डिवाइस, एंड इट्स अ फुल फ्लेजेड PC, नॉट जस्ट अ गेमिंग हैंडल्ड, एंड दैट इज़ वाई यू शुड कंसिडर इट, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट पोर्टेबल PC टू कैरी अलॉन्ग विद यू। इसका जो फुटप्रिंट है, बहुत मिनिमल है। Fifth reason as to why I would request you to probably consider buying this is because इसकी battery life, although it's not the best, because अब ROG Ally X has set the new standard, 80 watt hour की बैटरी है उसमें। इसमें अगर मैं इसे OG Ally के साथ कंपेयर करूँ, it is definitely comparatively better. Battery life is comparatively better, especially अगर आप कंटेंट कंजम्पशन के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं, आपको आराम से लगभग 2.5 से 3 घंटे मिल जाएंगे। बट अगर आप इंटेंसिव गेमिंग करना चाहते हैं, दैन प्रॉब्ली 1.5 आवर्स, स्पेशली अगर आप TDP को बढ़ाएंगे तो। पर इसकी बैटरी लाइफ इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर दिस डिवाइस फॉर। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट द बेस्ट, बट इट्स नॉट बैड। मैं वही बोलना चाहता हूँ। सो ये आर फ्यू ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई आई वुड रिकमेंड यू बाय दिस प्रोडक्ट। बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको शायद थोड़ा सा खनकेगा। नंबर 1, इसका ऑडियो। From the device, the audio is bad. It's pathetic. मैं ये word in fact यूज़ कर रहा हूँ, pathetic, because it is actually pathetic. अरे यार, जो iPad है ना, वो इससे पतला डिवाइस है, बट वहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, जो बोलते हैं ना, टेक्निकल इंजीनियरिंग, एप्पल की एक्सपर्टीज दिखने को मिलती है, क्योंकि इतने पतले डिवाइस में भी स्पीकर्स एकदम फाड़ू है। यहाँ पे स्पीकर्स फटा हुआ है फटा हुआ इन द सेंस लाइक एकदम टीनी है, एकदम हल्का सा साउंड है। ऑडियो शुड हैव बीन बेटर मेरे हिसाब से। नंबर 2, वेब कैम इसमें नहीं है। अगर वेब कैम हो जाता ना, आई वुड तो से दिस वुड हैव बीन अ मोर ईजी टू रिकमेंड प्रोडक्ट।
आई थिंक उन्होंने इनिशियली सोचा भी था, क्योंकि एक स्पेस आपको मिलेगा यहाँ पे जहाँ पे वेब कैम जैसा एक एरिया है, लाइक अ कट आउट इन द डिज़ाइन. मे बी दे माइट एक्चुअली ब्रिंग इट आउट इन द 2025 वाला वेरियंट. इस वेरियंट में वेब कैम मिसिंग है, जो मेरे हिसाब से इज़ अ बिग बिग मिस. तीसरा रीज़न विच इज़ नॉट अ वेरी बिग कॉन, इट्स अ कॉन बिकॉज ऑब्वियसली ROG Ally X जब निकल चुका है उसमें 24 GB का रैम है, इसमें सिर्फ 16 है. और द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि 16 GB है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको तगड़ी मिलेगी. द प्रॉब्लम इज़ विद अपग्रेडिंग ऑफ दैट रैम. अगर आप इसके रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं, Ally X में अपग्रेड करने वाले ऑप्शंस स्टोरेज के भी बेटर हैं और रैम के भी बेटर है. बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, स्टोरेज भी और रैम भी. अब लास्ट रीज़न इज़ इसकी एक्सपेंडेबिलिटी. देखिए, इसमें माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट तो है, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ जब आप गेम्स को माइक्रो SD कार्ड्स में इंस्टॉल करेंगे ना, गेम के लोड टाइम्स बढ़ जाएंगे, नंबर 1. नंबर 2, इट विल नॉट बी एज स्नैपी एंड फास्ट एज इंस्टॉलिंग इट इन द इंटरनल स्टोरेज. तो देखिए, इसका जो चौथा कॉन है इज़ दैट इसमें बेस में 1 TB का स्टोरेज आना चाहिए था. बेस में 512 GB का स्टोरेज आता है, जो मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि आजकल के जो गेम्स है, एक एक गेम्स होते हैं यार 80 GB 100 GB. कॉल ऑफ ड्यूटी तो 150 GB 180 GB का होता है यार. तो अगर आप ऐसे गेम्स को ना एक्सटर्नल SD कार्ड में इंस्टॉल करेंगे, परफॉर्मेंस उसका थोड़ा स्लो हो जाएगा, और अगर इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल करेंगे तो स्टोरेज ही खत्म हो जाएगा. इट्स अ कैच 22. तो फोर्थ कॉन, विच प्रॉबली कुड बी अ बिग कॉन, इज़ दैट इसमें एटलीस्ट 1 TB का उनको स्टोरेज देना चाहिए था. 512 GB का किया है. अच्छी बात यह है कि SD कार्ड लगा करके आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं. बुरी बात यह है कि अगर आपको इसका एक्चुअल स्टोरेज को एक्सपैंड करना है, जैसे Ally X में इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू एक्सपैंड इट, क्योंकि उसका जो SSD है वो नॉर्मल 2280 वाला है. यहाँ पे उसके आधे साइज़ वाला जो मिलता नहीं है, छोटा और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड. So these are some of the cons, and I'll also tell you why I actually consider buying Lenovo Legion Go over some of the other competition, not just Steam Deck and Asus ROG Ally, because market is now flooded with these handheld PCs. ऑप्शन में था GPD के बहुत सारे डिवाइसेस है. GPD मिनी हो गया, WinMax हो गया, 1X प्लेयर हो गया, Aya Neo का. इनफैक्ट मुझे Aya Neo का जो डुअल स्क्रीन वाला जो नया हैंडल्ड गेमिंग PC है ना, वो लेने का बहुत मन था. But I did not buy any of those. Why? Because इंडिया में एटलीस्ट मुझे Lenovo से आफ्टर सेल सर्विस डोर स्टेप भी मिल जाएगा, वो डिवाइसेस में वो नहीं मिलेगा. तो अगर आप इंडिया में इसे खरीदना चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन्स टू एक्चुअली कंसिडर दिस over any of those other devices. They might be better than this in some aspects, but in terms of after sales, this is definitely going to be better. So one of the reasons as to why I bought the Lenovo Legion Go is because of that after sales service, doorstep support from Lenovo. और इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, इट्स नॉट अ चीप डिवाइस, बट मैं आपको प्राइसिंग भी बता देता हूँ. मैंने खरीदी थी, मैंने इनफैक्ट प्राइसिंग बताने के पहले आई इवन वेंट टू अ रिटेल स्टोर, लाइक अ फिजिकल रिटेल स्टोर ऑफ Lenovo. वहाँ पे जा करके जब मैंने इसकी प्राइस पूछी, मुझे प्राइस मिला था 88,000 का बेस्ट प्राइस फ्रॉम अ Lenovo रिटेलर. ऑनलाइन और फ्लिपकार्ट इसकी प्राइस है 90,149 रुपीज़. मैंने ये खरीदी है 64,000 सम चेंज में, 64,500 बोल दीजिए. आप सोचेंगे कैसे? फ्लिपकार्ट से खरीदी है. अगेन स्क्रीनशॉट में यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए दैट दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो. इसीलिए आपको ये वीडियो को सपोर्ट करना है भाई लोग. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए, शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को. तो मैंने 64,000 में कैसी ली? सबसे पहले तो मेरे पास एक मैकबुक एयर था, मैंने उसे एक्सचेंज किया एंड मैकबुक एयर का मुझे काफ़ी अच्छा रेट मिला, 20,000 रुपये मिले फॉर दैट. सो आई गॉट दैट रिडक्शन. सो 70,000 रुपये ऐसे ही हो गए, फ्रॉम 90 to 70,000. और मुझे 6,000 रुपीज़ समथिंग बैंक के डिस्काउंट्स मिले. तो अल्टीमेटली मैंने, आप बोल सकते हैं 64,000 रुपीज़ सम चेंज में इसे खरीदा है, जो मेरे हिसाब से इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. आपके कंपटीशन में आपको स्टीम डेक इससे सस्ते में मिल जाएगा, बट इट इज़ नॉट एज मॉड्यूलर. आपको Asus का ROG Ally मिलेगा, बट अगेन इट इज़ नॉट एज मॉड्यूलर. एंड प्लस ROG Ally X जो है उसका प्राइसिंग भी 90,000 रुपये. बट
उसमें वो मॉड्यूलैरिटी नहीं है. एंड टू मी आई ऑलरेडी हैव अ गेमिंग पीसी. तो ऐसा नहीं कि आई वांटेड द बेस्ट परफॉर्मिंग, आई वांटेड समथिंग यूनिक इन अ प्रोडक्ट, एंड दैट इज व्हाट दिस Lenovo Legion Go actually offers me. That uniqueness in the modular design and the versatility जो आप इस डिवाइस में पाएंगे, द फ्लेक्सिबिलिटी जो आप इस डिवाइस में पाएंगे, आपको कोई और डिवाइस में नहीं मिलेगा. और डिस्प्ले भी मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट. तो these are some of the reasons as to why I purchased this, why I would recommend it, and some reasons as to why you probably would not want to buy this. आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपके कोई सवाल हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. मेरी हमेशा कोशिश रहती है. पर जाने के पहले अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. मैंने अपने पैसे दे करके लिए हैं, और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी, वो भी ज़रूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. नाउ दैट्स इट. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. अगर आप उन पर क्लिक करके उन्हें परचेस करेंगे, मुझे और मेरे चैनल को आपका सपोर्ट मिलेगा, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट. थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. पर इस वीडियो के लिए ना इतना ही. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक ले मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.